मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। पहले तो एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में क्लोज टू क्लोज कैसी रैली हुई। 24,611 से लेकर 26,054 की क्लोज टू क्लोज रैली देखी हमने अक्टूबर में। एग्जैक्ट 30 सितंबर से शुरू हुई और परसों तक वो रैली चली। आज अक्टूबर महीने का आखिरी दिन है। इसका मतलब कुल रैली हुई 1443 पॉइंट की। 1443 पॉइंट का आप 1/3 कर दीजिए, क्योंकि रिट्रेसमेंट जब होता है तो उसमें सबसे पहला जो आंकड़ा हम देखते हैं वो होता है 1/3, कि अगर उसका 33% करेक्ट हो जाए तो अगर 33% करेक्शन हुआ तो वो मामला आता है करीब करीब 25,573 पर, जहां पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। 25,600 की हमने बात की है। तो अगर यहां तक भी गिरकर हम संभल जाएं तो कोई रिस्क नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहां तक गिरेंगे, लेकिन अगर यहां तक गिरकर संभल जाएं तो कोई रिस्क नहीं है। लेकिन हाँ, इसके नीचे भी अगर आप फिसले तो फिर एक रिस्क रहता है बड़ी करेक्शन का। इन दैट केस फिर वो 61% रिट्रेसमेंट वाला मामला और पूरी रैली के रिट्रेसमेंट का रिस्क रहता है। लेकिन निफ्टी मुझे लगता है अभी भी कमज़ोर नहीं है। एक ही दिन गिरे हैं हम, और कल भी मार्केट ब्रेड ठीक ठाक थी। मिड कैप इंडेक्स कल करीब करीब ग्रीन में बंद हुआ है। कल अगर आप लास्ट के आधे घंटे की रिकवरी देखें तो मिड कैप में अच्छी खासी रिकवरी हुई है। अभी भी चुनिंदा शेयरों में आपको अच्छे मौके मिल रहे हैं। कल भी इंडिविजुअल स्टॉक्स ने आपको बखूबी अच्छे मौके दिए, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए। कल हमने जो एक दो स्टॉक्स की बात की थी, BHEL की बात की थी कल हमने सुबह की, आज का हीरो ऑफ द डे हो सकता है 6%। कल देखिए BHEL, ऐसा नहीं है कि फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के आपको स्क्रीन पर उसने 6.5% की रैली दी। ये वीक मार्केट नहीं है। अगर वीक मार्केट होती तो इस तरीके की ट्रेड नहीं मिलती आपको कल, कि फ्लैट खुलने के बाद आपको इस तरीके का मूव मिलता। 245 रुपये खुल के 261 तक गया। 16 रुपये का इंटरडे मूव मिला आपको F&O स्टॉक में। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और जरूरी थोड़ा ना कि आपको हर चीज़ पकड़नी है। आपको एकाध, किसी दिन निफ्टी मिलेगा, किसी दिन स्टॉक मिलेगा, किसी दिन बैंक निफ्टी मिलेगा। कल हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे सेक्टर रोटेशन भी होगा थोड़ा सा। तो अगर आपको निफ्टी से डर लग रहा है तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में रहिए। देखिए, निफ्टी में एक रिस्क ओपन हुआ है FIS की बड़ी वाली सेलिंग का। FIS की बड़ी वाली सेलिंग अगर आप देखें, FIS ने 2 दिनों से कैश और फ्यूचर्स में बड़ी बिकवाली की है। और कल का अगर आप कैश और फ्यूचर्स का मामला जोड़ दें, कैश इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर 9,000 करोड़ की सेलिंग है, और वो स्क्रीन पर दिख रहा था कल प्रेशर। और कल का प्रेशर लार्ज कैप्स पर था, मिड कैप पर नहीं था। कुछ समय के लिए, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, कल भी मैंने बात बोली थी, कुछ समय के लिए बैंक निफ्टी से दूर रहें। बैंक निफ्टी अब थोड़ा वीक हो गया है। कल भी बैंक निफ्टी लोएस्ट पॉइंट पर बंद हुआ है, क्योंकि अगर FII की सेलिंग बढ़ी आशीष, तो सबसे पहले ICICI बैंक और HDFC बैंक टारगेट होते हैं। इस वजह से वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये मेरा एक अब इस समय का व्यू रहेगा। बिल्कुल ठीक। अब डिटेल में आज की स्ट्रैटेजी पे आगे आता हूं। जब